तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 10.4 का 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद फोकस +-5 एंड 0 एंड x इज इक्वल टू 36.5 एज वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स। तो साइंटिस्ट इसने अपने को एक इलिप्स का फोकस पॉइंट दे रखा है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। तो इक्वेशन निकालते हैं इसकी। देखिए 8th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट कंडीशन नोट करते हैं। टू गिवन कंडीशन साइंटिस्ट इसने ना फोकस पॉइंट दे रखा है अपने को एक। तो फोकस पॉइंट के साइंटिस्ट कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं +-5 और 0, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है इसने, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इज इक्वल टू 36/5। तो इसकी इक्वेशन देखते हैं साइंटिस्ट। आपको फोकस पॉइंट को देख के पता चल गया होगा कि अपना जो इलिप्स है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर बनेगा। फोकस पॉइंट इसका x एक्सिस के अंदर +5 है और y के अंदर 0 है। तो यहाँ से समझ गए कि अपना जो इलिप्स है वो x एक्सिस के अंदर बनेगा, ठीक है। अपना जो इलिप्स है साइंटिस्ट ये इस प्रकार का इलिप्स हो जाएगा। ये साइंटिस्ट इसके फोकस पॉइंट है। मान लेते हैं कि ये इसका जो फोकस पॉइंट है वो 5 और 0 है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स इसका a और 0 हो जाएगा। और साइंटिस्ट इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स दे रखी इसने, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। इस फोकस पॉइंट के लिए इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी। और इसकी जो इसने इक्वेशन दे रखी है साइंटिस्ट, इसके ऊपर साइंटिस्ट आपको x की वैल्यू इज इक्वल टू 36/5 मिलेगी हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इसने डायरेक्ट्रिक्स अपने को ऑलरेडी गिवन है 36.5। तो अब देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर सॉल्यूशन इसका। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने जो फोकस पॉइंट दे रखा है अपना 5, और आपको पता है इलिप्स के अंदर जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है, a × e होता है, AE0, ठीक है। ये इसका फोकस पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने इसने a × e की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। इसका फोकस पॉइंट जो है AE वो इसने 5 दे रखा है। एक तो अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगी। अब साइंटिस्ट सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। और आपको पता है साइंटिस्ट जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसकी इक्वेशन इलिप्स के केस के अंदर क्या होती है, x इज इक्वल टू a/e, ठीक है। इसकी जो साइंटिस्ट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है इलिप्स के केस के अंदर x इज इक्वल टू a/e होती है। तो इसने साइंटिस्ट a/e की वैल्यू 36.5 दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने जो डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है अपने पास a/e इज इक्वल टू 36/5 दे रखी है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि सेकंड इक्वेशन है। तो साइंटिस्ट अब देखिए इन दोनों से सॉल्व करते हैं। आप ऐसा कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से या तो आप a की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर e की वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों में से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। a की वैल्यू निकाल लेते हैं 5/e। a की वैल्यू हो जाएगी 5/e। ये साइंटिस्ट a की वैल्यू 5/e आई है, ये हम इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर साइंटिस्ट अपने पास a/e है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5/e और इसका टोटल डिवाइड में e दे रखा है। इसके साइंटिस्ट टोटल डिवाइड में e दे रखा है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/e से, ठीक है, जो कि अपना 36/5 आ जाएगा। तो साइंटिस्ट इसको आगे सोल्व करते हैं। ये अपना हो जाएगा 5/e² इज इक्वल टू 36/5। साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36e² इज इक्वल टू 5/25, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास e² क्या हो जाएगा, e² अपना हो जाएगा 25/36 और यहाँ से अपने पास e की वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5/6, ठीक है। साइंटिस्ट अपने जो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी e इज इक्वल टू 5/6। अब साइंटिस्ट यहाँ से देखिए ये जो e की वैल्यू है 5/6 हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कीजिए या फिर इसके अंदर भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा करते हैं कि e की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं।
वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5/6 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी कौन सी है, a इंटू ए इज इक्वल टू 5, a इंटू ई की वैल्यू 5/6 इज इक्वल टू 5। तो साइंटिस्ट दोनों तरफ मल्टीप्लाई के अंदर 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 करेंगे तो a हो जाएगा इज इक्वल टू 6 इंटू 1 करेंगे 6 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास देखिए a की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 6 आ गई। अब साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसके जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट यानी कि माइनर एक्सिस के वर्टेक्स के पॉइंट निकालने हैं अपने को। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने पास देखिए, जो इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी इसने ऑलरेडी अपने को यहाँ पे हमने निकाल लिया है। इसेंट्रिसिटी अपनी होती है 5/6, इसने दे रखी है, यानी कि हमने निकाली यहाँ पे। और इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती क्या है, वो अपनी होती है √a² माइनस b² a। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम दोनों यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने हो जाएगा 5 इंटू a हो जाएगा, 5 इंटू a इज इक्वल टू 6 इंटू √a² माइनस b² हो जाएगा। यहाँ पे साइंटिस्ट a की वैल्यू अपने पास आ रही है, a की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करते हैं हम, सो a की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू √a²। a की वैल्यू 6 है तो a² अपना हो जाएगा 36 माइनस b²। साइंटिस्ट दोनों तरफ मल्टीप्लाई के अंदर 6 है तो 6 से 6 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अपने पास यहाँ पे तो 25 हो जाएगा, और इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा 36 माइनस b²। अब अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से b² की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 करेंगे तो 9 आएगा, b² की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, साइंटिस्ट अपने पास देखिए a की वैल्यू आ चुकी है और b की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों का यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं इलिप्स की। तो ये देखिए यहाँ पे अपना जो इलिप्स है वो x एक्सिस के डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स के लिए साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगी, देखिए x² a की वैल्यू 6 है तो 36 हो जाएगा, प्लस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर एलसीएम लेके करो तो आगे भी कर सकते हो। आगे साइंटिस्ट इसका 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को बोला है इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, जिसके लिए इसने वर्टेक्स पॉइंट दे रखे हैं 0 और 7, एंड इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है y इज इक्वल टू 12। तो साइंटिस्ट जो अपने पास गिवन वैल्यू दे रखी है वो नोट करते हैं। 2 गिवन वैल्यू के अंदर साइंटिस्ट इसने ना अपने को फोकस वर्टेक्स दे रखे हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट इसने दे रखे हैं 0 और +-7, सॉरी +-7 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है इसने डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 12 दे रखी है। तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे साइंटिस्ट आपको वर्टेक्स देख के पता चल गया होगा कि अपना जो इलिप्स है वो y एक्सिस के अंदर बनेगा, क्योंकि y एक्सिस के अंदर इसका जो x वाला जो पॉइंट है वो 0 है और y वाला 7 है। तो आपका जो वर्टेक्स पॉइंट है वो इलिप्स अपना y एक्सिस के अंदर बनेगा। ये अपनी x एक्सिस हो जाएगी, ये अपनी y एक्सिस हो जाएगी। ये साइंटिस्ट इसका वर्टेक्स पॉइंट हो जाएगा 0 और 7। ठीक है, और साइंटिस्ट इसके अलावा इसने अपने को क्या दे रखा है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 12। इसका जो साइंटिस्ट ये फोकस पॉइंट हो जाएगा। इस फोकस पॉइंट के लिए साइंटिस्ट इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इस तरफ हो जाएगी। साइंटिस्ट हम थोड़ा सा फिगर ज़्यादा पर बना लिया, मान लेते हैं कि इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये है। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट इसकी डायरेक्ट्रिक्स इसने दे रखी है y इज इक्वल टू 12।
ये तो होना ही है क्योंकि इसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 12, ये साइंटिस्ट इसका फोकस पॉइंट, और इसने ये वर्टेक्स दे रखा है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट? ये जो साइंटिस्ट फोकस पॉइंट होता है ये क्या होता है, 0 और a ही होता है, आपको पता है। और ये जो आपका वर्टेक्स है ये क्या है, 0 और a है। तो यहाँ पे इसने a की वैल्यू 7 दे रखी है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट इसने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बोल सकते हैं। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसका ये जो फोकस पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे फोकस पॉइंट नहीं देखेंगे, इसकी साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है ना। साइंटिस्ट आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y इज इक्वल टू ए अपॉन ई होती है, इतना आपको पता है। जो डायरेक्ट्रिक्स होती है अपनी वो a अपॉन ई होती है इलिप्स के केस के अंदर। तो इसकी साइंटिस्ट जो अपनी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 12, यानी कि a अपॉन ई की वैल्यू इसने 12 दे रखी है, ठीक है। जिसके लिए इसने a की वैल्यू तो अपने को ऑलरेडी गिवन है, a की वैल्यू तो इसने 7 दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू वो 7 है जो कि गिवन है। ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपना 7 अपॉन ई इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ से इसके अकॉर्डिंग जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास e की क्या वैल्यू आएगी, e की साइंटिस्ट अपने पास वैल्यू हो जाएगी 7/12, ठीक है। अपने पास साइंटिस्ट इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो 7/12 आ जाएगी। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है और इसका जो a है मेजर एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स उसकी वैल्यू है। तो इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे इसका जो माइनर एक्सिस का जो वर्टेक्स है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट हम इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं। इसेंट्रिसिटी वैसे तो अपने को इसने 7/12 दे रखी है, लेकिन इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अंडर द रूट a² - b² अपॉन a, ठीक है ना। तो इन दोनों की एक मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपने पास ये हो जाएगा 7 इंटू a करेंगे 7a हो जाएगा इज इक्वल टू 12 इंटू अंडर द रूट a² - b² हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर साइंटिस्ट अब a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि अपने को गिवन है 7, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 करेंगे 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 12 इंटू अंडर द रूट a², 7 का स्क्वायर करेंगे 49 - b², ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से देखिए ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 49 हो जाएगा, और ये जो 12 है इसके मल्टीप्लाई में है तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू बचेगी 49 - b²। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ऐसा करते हैं इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 49 का स्क्वायर करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम ऐसा कर लेते हैं कि 49 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे नहीं लेकिन 49 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे अपॉन 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास बचेगा 49 - b², ठीक है। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास जो b² की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, अपने पास यहाँ पे देखिए b² की वैल्यू हो जाएगी 49/1 माइनस के अंदर ये, ठीक है, 49 का स्क्वायर अपॉन 144। तो इसके अंदर साइंटिस्ट अपने पास जो b² की वैल्यू हो जाएगी, देखिए इसके अंदर ऐसा करते हैं इन दोनों में से साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं कि 49 कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से हमने यहाँ पे 49 कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, 49 से 49 कॉमन निकल गया तो अंदर अपने पास बचेगा 1, ठीक है, माइनस का सिंबल है। 49 का स्क्वायर है, इसमें से एक 49 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा 49, ठीक है ना, अपॉन में 144 है। तो साइंटिस्ट ये अपने पास b² इज इक्वल टू 49 इंटू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइंटिस्ट 144, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 144 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट b² की वैल्यू हो जाएगी अपने पास
49 अपॉन 144 इंटू 144 माइनस 49 करेंगे तो अपने पास ये क्या आएगा, 95 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट उठ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 144 का स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा, इंटू के अंदर अपने पास बचेगा रूट 95 बचेगा। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए यहाँ पे b की वैल्यू आ चुकी है 7.12 इंटू रूट 95 और अपने पास a की वैल्यू है 7.12, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए अपने पास जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे 7 है अपने पास। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इलिप्स के लिए, इस इलिप्स की साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और ये जो साइंटिस्ट इलिप्स आपको पता है वाई एक्सिस के अंदर है, तो इसकी इक्वेशन अपने पास हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, प्लस के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए b की ये वैल्यू है तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, इसका रूट हटा देंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 इंटू रूट 95, ये क्या हो जाएगा 49 इंटू रूट 95 अपॉन में जो 12 है ये अपॉन वाला 12 इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइंटिस्ट ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं साइंटिस्ट। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने को यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, जो ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग टाइप का हो जाएगा। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन हो जाएगी इलिप्स के लिए। तो साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये। तो साइंटिस्ट आगे इसका 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला साइंटिस्ट अपने को इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके लिए इसने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दे रखी है 8 यूनिट एंड जिसकी इसेंट्रिसिटी है वो इसने दे रखा है 2.3। तो साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन कंडीशन नोट करते हैं, 2 गिवन। साइंटिस्ट डायरेक्ट नोट करते हैं जो इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम की साइंटिस्ट लेंथ दे रखी है 8 यूनिट और जिसकी इसेंट्रिसिटी है वो इसने दे रखी है 2/3, ठीक है। तो इसकी साइंटिस्ट इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन बोल सकते हैं। साइंटिस्ट लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है इसने। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है आपको पता है, इलिप्स के केस के अंदर लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b²/a, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 8, ठीक है ना। तो इसको साइंटिस्ट हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 पे हो जाएगा, अपने पास बचेगा b²/a इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट b² इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। इसको एक बार साइंटिस्ट हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b² इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। लेकिन सेकंड केस के अकॉर्डिंग इसने अपने को इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है। यहाँ से ऐसा करते हैं, हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा b²/4। ये भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अब देखिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने इसेंट्रिसिटी दे रखी है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसने दे रखी है 2/3, ठीक है। लेकिन इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती क्या है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है √a² - b²/a, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको कंपेयर करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा 2a, 2 × a इज इक्वल टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × √a² - b², ठीक है। अब साइंटिस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चाहे तो इसके अंदर b की वैल्यू पुट कर लीजिए या फिर इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर लीजिए। हम इसके अंदर ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसके अंदर हम b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है।
इसके अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये अपने पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये अपने पास इक्वेशन हो जाएगी 2a इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइंटिस्ट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4a, अपने पास ये 4a हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्योंकि अपना यहाँ पे जो स्क्वायर रूट वाला झंझट है ये खत्म करना है अपने को। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा a स्क्वायर माइनस 4a। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 4a स्क्वायर, इस कंप्लीट वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे तो ये यहाँ पे साइंटिस्ट 9a स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 9a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 इंटू माइनस है तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा -36, इस तरफ लेके आएंगे तो ये अपने पास प्लस का 36a हो जाएगा इज इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 4a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास बचेगा -5a स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 36a हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, और उसके बाद में a से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अपने पास बचेगा 5a इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 36/5। ठीक है, अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से a की वैल्यू आ गई 36/5। अब ये a की वैल्यू 36/5 है, ये साइंटिस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं। a की वैल्यू 36/5 है, ये साइंटिस्ट पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। सेकेंड इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 36/5। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट बी स्क्वायर की वैल्यू ये है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी, इसका रूट करेंगे 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 इंटू के अंदर 36 का स्क्वायर रूट करेंगे 6 हो जाएगा, इंटू में अपॉन में 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट 6 to 12। साइंटिस्ट यहाँ पे 2.6 नहीं है, ये 2 इंटू 6 है, 12/√5। यह साइंटिस्ट अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास b की वैल्यू आ चुकी है और a की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों का यूज करके हम इलिप्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगा, x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइंटिस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x² / a²। साइंटिस्ट a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 36/5 है, इसका स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 36 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर करें तो 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस y² / b² की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास ये हो जाएगा, b की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी साइंटिस्ट। इसके अंदर हम इसका आगे एलसीएम लेके करें तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अपने पास इक्वेशन आ जाएगी 25x² / 36 का स्क्वायर प्लस 5y² / 144 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 10th क्वेश्चन हो जाएगा।